हेलो एवरीवन, ये हमारा लेक्चर सेकंड है चैप्टर पॉलिनोमियल का। और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब उनको किस तरह ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितने जीरो हैं, मतलब कितनी उसकी डिग्री है। पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया था हमने पिछले लेक्चर में और सीखा भी था कि जीरोस क्या होते हैं। अब हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि रिलेशनशिप किसके बीच में है, जीरोस और कोएफिशिएंट। आपको ये दो वर्ड पे फोकस करना है, जीरोस और कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीरोस की। आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, अब पिछले लेक्चर में भी समझाया था और वापस बता देता हूं आपको कि वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो। पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो। उसी वेरिएबल की उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री है उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब कोएफिशिएंट की बात करते हैं। सुना हुआ लग रहा है आपको, छोटी क्लास में पढ़ा था कि इसका कोएफिशिएंट बताओ, इसका कोएफिशिएंट बताओ, तो आपको पता होगा, फिर भी समझा देता हूं। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। जैसा मेरे पास है 6x² माइनस 2x और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 3x³ फॉर एग्जांपल। अब देखिए जो कोएफिशिएंट होते हैं वो पर्टिकुलर वेरिएबल के होते हैं। हर वेरिएबल का अलग कोएफिशिएंट होगा। क्यों, सिंपल सी बात है, क्योंकि सबके साथ अलग अलग कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। अब बात करते हैं हम x² की। x² के साथ में क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पे, 6। तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 6। ठीक है। अब हम बात करते हैं x की। अब x के साथ में मल्टीप्लाई किया है, -2 आपको दिख रहा है, तो x का कोएफिशिएंट हो गया -2। ध्यान से समझना इसको। और x³ का कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल x⁴ का कोएफिशिएंट पूछ लिया इस पॉलिनोमियल के लिए, तो आप क्या बोलोगे, 0, क्योंकि यहाँ पे x⁴ टर्म ही नहीं है, तो वहां पे उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 0। तो ये आपके बात थी कोएफिशिएंट के बारे में। सिंपल सा आपको बस इतना ही समझना है, जो वेरिएबल के साथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई, उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बारे में। आपके 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही है, क्यूबिक का है, लेकिन वो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके आएगा भी नहीं वो एग्जाम में। आपके सिर्फ आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दोनों एक ही होते हैं। हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मेन फॉर्म क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो मेन फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, px = ax² bx + c। और यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन क्या है, a does not equal to 0, क्योंकि a 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि a 0 बन गया तो ये टर्म आपकी गायब हो गई, तो क्या बच गया, bx + c, तो वो एक लीनियर इक्वेशन होगी, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए ये मेन फॉर्म होती है, मतलब जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल है वो सारे इसी फॉर्म में। आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा लगभग पूरा, मेरे हिसाब से उसका बेसिक ही है। अब देखिए, अब रिलेशनशिप बात करेंगे हम जीरोस और कोएफिशिएंट के बारे में। डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं, फिर हम बात करेंगे ये कैसे आएगा, मैं उसको डेराइव करके बताऊंगा कि ये कैसे आएगा। तो सीधा फॉर्मूला होता है, मान लीजिए लेट जीरोस ऑफ px, मतलब जो ये पॉलिनोमियल है इसके कोई दो जीरो हैं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। ठीक है। माना कि इसके कोई दो जीरोस हैं जो हमने फाइंड हुए, अल्फा और बीटा है, मतलब x की दो वैल्यू फाइंड हुई, अल्फा और बीटा। तो दो रिलेशन हो सकते हैं, एक तो सम हो सकता है और एक प्रोडक्ट हो सकता है। तो दोनों को लिखते हैं हम। तो पहला लिख देते हैं सम ऑफ जीरोस, ये एक रिलेशन है बच्चों, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, -b/a।
माइनस बी अपॉन ए का मतलब बी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पहला रिलेशन हो गया। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है आपके माइनस बी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है, आप ये याद रखो, चाहे ये लैंग्वेज में याद रखो कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कैसे आएगा ये मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है हमेशा। अब कैसे आया ये मैं आपको जस्ट आगे बताने वाला हूं। अब दूसरा होता है आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम देखते हैं क्या होता है, रफ कर देता हूं इसको। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कंफ्यूज नहीं होना है, अल्फा बीटा मतलब हमने माना है कि जीरोस निकालने पे ये दो जीरोस आए हैं हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही जीरो होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलो, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल ही, इसके अंदर दो जीरो है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए। तो सी यहां पे किसका काम कर रही है, कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, ये समझना आपको, इसका मतलब अल्फा इनटू बीटा मतलब सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इनटू बीटा हो गया सी अपॉन ए। ये याद रखना, मतलब जीरोस का सम करोगे तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा, और प्रोडक्ट करोगे तो सी अपॉन ए के बराबर आएगा। ये है रिलेशन, ये आपको याद रखना है, ये फिक्स फॉर्मूला होता है। अब हम बात करते हैं कि ये आया कैसे, ठीक है। तो देखिए कैसे आता है, हम बात करते हैं इसके बारे में, नोट डाउन कर लेना बच्चों, ठीक है। तो देखिए कैसे आता है, उससे पहले कुछ चीजें हम जानते हैं कि मेरे जितने भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्मूले से बनते हैं, वो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे स्टार बना के, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब मैंने बोला था कि रूट्स और जीरो एक ही बात, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, देखिए सारी बातें क्लियर हो जाएगी एक मिनट में। अब मैं मेन फॉर्म लेता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो मेन फॉर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अब मैं इसको इक्वल टू जीरो के रख देता हूं, ठीक है। अब इसको और इसको इक्वल बनाओ, इन दोनों को इक्वल बनाने की ट्राई करो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूं, ए से। किससे डिवाइड कर दूं, ए से। तो ए से डिवाइड करता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी अपॉन ए, भाई ए से ए कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, और जीरो को ए से डिवाइड करोगे तो जीरो। अब कंपेयर कीजिए, यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस कैसे बना सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो माइनस कॉमन लिया तो आगे की टर्म, आगे की जो कंडीशन होगी वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, क्या बन जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, प्लस सी अपॉन। इस स्टेप को वापस समझो, बीच वाले को,
मुझे यहाँ पे माइनस साइन लाना है, यहाँ पे माइनस लाना है क्योंकि हमने कंपेयर करना है इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है इन द सम ऑफ रूट्स एंड इन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए रूट का मतलब जीरो था, रिलेशन करेंगे। यहाँ पे माइनस कैसे ला सकता हूँ, प्लस है तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सिंपल सा रूल। तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस ब्रैकेट माइनस बी अपॉन ए। अब कंपेयर कीजिए, इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे देता हूँ इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो तो यहाँ पे क्या आ रहा है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर हो गया माइनस बी अपॉन ए, है नहीं हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इससे इसका कंपेयर करो किसके बराबर आ रहा है सी अपॉन ए। तो ये यहां से निकलता है आपके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस तो हो गया माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया सी अपॉन ए। यहाँ पे b किसका काम कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, ये रहा यहाँ पे, और a किसका काम कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म और a किसका काम कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप लैंग्वेज में भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। फॉर्मूला ऐसे याद रखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इनटू बीटा होता है c अपॉन ए। अल्फा और बीटा है जीरोस जो हम फाइंड करेंगे और b और a b c कोफिशिएंट्स है, ठीक है। ये तो बात थी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, फिर हम हमारी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। अब हम करते हैं इसका एग्जांपल जो हमने अभी पढ़ा रिलेशनशिप के बारे में। तो देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके ऐसा आएगा कि वेरीफाई, एग्जांपल है ये, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद। एग्जांपल verify relationship between zeros and coefficient of, मान लीजिए कि मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, या 0 नहीं ऐसे रहने दीजिए। ये पॉलिनोमियल है, इसके हमें क्या करना है रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जीरोस फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे और वेरीफाई करना है, बस नाम ही है वेरीफाई। तो सबसे पहले लेते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है तो कैसे करते हैं, लेट माना कि ये कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ही है, सिंपल सी बात है। px इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, ठीक है। अब जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी बात, px को किसके बराबर रखते हैं 0 के, ये लीजिए px को 0 के बराबर रख दिया, तो पूरे को 0 के बराबर रखूंगा तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप कौन से भी मेथड से इसके 0 फाइंड कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इसको करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है 20, उसके अकॉर्डिंग फैक्टर करना है आपको और बीच वाले टर्म को क्या करना है स्प्लिट करना है, मतलब तोड़ना है, टुकड़े करना है। 2 को 10 से किया तो कितना आ गया 20, 20 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं 1 into 20, 2 into 10 और 4 into 5। तो देखिए 4 और 5 को सम करते हैं, दोनों का सम करते हैं तो कितना आ रहा है 9 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 20। तो आपको पता चल गया कि भाई इसके फैक्टर कितने हैं 4 और 5। तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं 4 और 5 में। 2x स्क्वायर 5 4 लिखो या 5 लिखो एक ही बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 5x प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले 4 आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पेयर बना लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस 5, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस 5।
ब्रैकेट में आपके सेम आना चाहिए 2x + 5 2x + 5। आपने 9th में ये किया है, तो ये एक्सरसाइज थी आपके। पूरे में से कॉमन आ रहा है 2x + 5 और x + 2। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो क्या बनेगा, x की वैल्यू मिलेगी x = -5/2 और x = -2। ये दो वैल्यू मिलेगी आपको, x = -5/2 और x = 2। 0 के इक्वल रखोगे दोनों को तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब देखिए, अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले क्या आता है, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले LHS अल्फा प्लस बीटा। मान लीजिए कि अल्फा है -5.2 और बीटा है -2। सपोज ये तो करना है, दो वैल्यू है, किसी को भी अल्फा मान लो किसी को बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, ठीक है। तो चलिए मैंने मान लिया अल्फा तो मान लिया -5.2 को, अब इनका सम है, प्लस करना है -2। RHS क्या है, ये दोनों बराबर आनी चाहिए, -b/a तो माइनस बाहर लिख दिया। अब इसका कंपेयर करो, b क्या होता है, x² bx + c = 0 से इसका कंपेयर करो, तो b की वैल्यू कितनी है 9, तो लिख दिया ऊपर मैंने 9, और a की वैल्यू कितनी है 2, लिख दिया -9/2। मतलब इनका सम करने पे -9/2 आना चाहिए। चलो करते हैं, एलसीएम आ गया 2 -5 -2 × 2 हो गया -4, -5 और -2 -9/2। इधर भी कितना है -9/2। इसका मतलब जो सम ऑफ जीरोस है वो तो वेरीफाई हो रहा है, सम ऑफ जीरोस है वो क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको वेरीफाई करना है। आपको भी कोई भी डाउट रहे इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब इसी के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करके देखते हैं हम फटाफट। अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, c/a। c का मतलब कांस्टेंट टर्म, a का मतलब 2। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमने माना है -5/2 और बीटा माना है हमने -2। x की वैल्यू आई उसको मान लिया, ठीक है। तो c कितना है यहाँ पे 10, a कितना है 2। ये तो है LHS, ये है RHS। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 गया, -1 × 5 प्लस का 5, और यहाँ पे 10 को 2 से करोगे तो 5, तो 5 = 5। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो रहा है, वेरीफाई। ये आपके था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब हम जो एक्सरसाइज है उसके लिए अलग लेक्चर बना देंगे, अगला लेक्चर है उसके अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा लेक्चर, फिर इसके अंदर हम इतनी एक्सरसाइज एक साथ नहीं कर सकते, तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे जरूर पूछें, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।